देखिए दोस्तों, जब भी आप किसी कंपनी में एज ए मैनेजर प्रमोट होते हो या हो सकता है आप किसी कंपनी में ऑलरेडी एज ए मैनेजर काम कर रहे हो, तो एज ए मैनेजर आपकी जो सबसे प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो होती है अपनी टीम को डेवलप करना। सेम वे विद फार्मा इंडस्ट्री की जो फार्मा इंडस्ट्री में मैनेजर होते हैं, चाहे आप एबीएम हो, आरबीएम हो, जेडएसएम हो, मतलब आप जिस मर्जी लेवल पे काम कर रहे हो एज ए मैनेजर, तो आपकी जो सबसे प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है अपने मेडिकल रैप को, अपनी टीम को डेवलप करना। और इसीलिए दोस्तों फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में फार्मा कंपनीज क्या करती हैं कि वो मैनेजर्स को ना मेडिकल रैप के साथ फील्ड में भेजती है, ताकि मैनेजर उन मेडिकल रैप के साथ फील्ड में जाके काम करे, उनकी सेल्स बढ़ाने में हेल्प कर सके और उनको सही से असेसमेंट करके, ऑब्जर्व करके उनको ठीक से डेवलप कर सके। पर देखिए दोस्तों, आप किसी को भी डेवलप तभी कर पाओगे जब आपको उसके करंट लेवल का पता हो कि इसको क्या चीज आती है, क्या चीज नहीं आती है, और आपकी टीम में जो मेडिकल रैप है उनको क्या चीज आती है, क्या चीज नहीं आती है, उनको क्या क्या चीजें सिखाने की और जरूरत है। ये चीजें आप तभी डिसाइड कर पाते हो जब आप उनको ठीक से ऑब्जर्व करते हो। तो वो ऐसे कौन से पॉइंट हैं जो एक मैनेजर को अपने मेडिकल रैप के अंदर ऑब्जर्व करने चाहिए, वो ऐसे कौन से पैरामीटर हैं जिसपे एक मैनेजर को अपने मेडिकल रैप को इवेल्युएट करना चाहिए। और वही सब पॉइंट्स दोस्तों आज मैं आपको इस छोटे से वीडियो को माध्यम से बताने वाला हूं। वीडियो को बहुत ध्यान से देखना दोस्तों, क्योंकि यदि आप एज ए मैनेजर काम कर रहे हो और अगली बार जब आप अपने मेडिकल रैप के साथ फील्ड में काम करने जाओ, तो आपको अपने मेडिकल रैप को ना इन पॉइंट्स के ऊपर जरूर इवैल्यूएट करना है, जरूर ऑब्जर्व करना है। वीडियो अगर पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक शेयर करना, और चैनल पे अगर नहीं हो तो सबसे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। तो नंबर 1 दोस्तों, अगर मैं पॉइंट की बात करूं जो आपको एज ए मैनेजर अपने मेडिकल रैप के अंदर इवैल्यूएट करनी है, ऑब्जर्व करनी है, वो है उसका प्रोफेशनलिज्म। प्रोफेशनलिज्म मींस कि आपका जो मेडिकल रैप है वो कितना पंक्चुअल है, जो उसने आपको मीटिंग पॉइंट पे मिलने का टाइम दिया था क्या वो उस टाइम पे पहुंच पाया। ऐसा तो नहीं कि आपको उसने टाइम कुछ और दिया और वो खुद वहां पे लेट पहुंचे। इसके अलावा उसका ड्रेसिंग सेंस कैसा है, उसने प्रॉपर फॉर्मल क्लोथ पहने या नहीं पहने, उसका कलर कॉम्बिनेशन कैसा है। इसके अलावा उसने फील्ड प्लानिंग बनाई है या नहीं बनाई, जो फील्ड प्लानिंग बनाई है उसको कहीं नोट डाउन किया है या नहीं, और जिन डॉक्टर्स पे आज आपको वो लेके जाने वाला है उन डॉक्टर से उसने प्रायर अपॉइंटमेंट फिक्स की है या नहीं। ये सब चीजें आपने बहुत ऑब्जर्व करनी है। इसके अलावा उसके आपके साथ बिहेवियर कैसा है, आपके साथ उसको किस तरीके से बात करता है, आपके जो कस्टमर है, चाहे वो डॉक्टर हो, केमिस्ट हो, स्टॉकिस्ट हो, या अदर कंपनी के जो प्रोफेशनल है, अदर कंपनी के जो रैप्स हैं, अदर कंपनी के जो लोग हैं, उनके साथ वो किस तरीके से बात करता है। भाई ऐसा तो नहीं उसके बात करने का तरीका बहुत ज्यादा कैजुअल, उन लोगों से उसके कैसे रिलेशन है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले ना आपको एज ए मैनेजर अपने मेडिकल रैप्स को ना इसी पॉइंट पे इवैल्यूएट करना है, इसी पॉइंट पे ऑब्जर्व करना। नंबर 2 अगर मैं पॉइंट की बात करूं तो वो है उसकी प्रोडक्ट नॉलेज एंड डिटेल। देखिए दोस्तों, फील्ड वर्किंग के दौरान ना आपको ये चीज जरूर ध्यान रखनी है कि आपके मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की प्रोडक्ट नॉलेज कैसी है, उसकी डिटेलिंग कैसी है, कि डॉक्टर कॉल के दौरान क्या वो ठीक से प्रोडक्ट की डिटेलिंग कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, विजुअलेट पढ़ने में उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। इसके अलावा जो विजुअलेट के कुछ साइंटिफिक वर्ड्स थे उनकी वो प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर और ठीक तरीके से कर पा रहा है या नहीं, डिटेलिंग उसको बाय हार्ट ठीक से याद है या नहीं। इसके अलावा कॉल्स के कुछ बेसिक एटिकेट्स होते हैं, लाइक नॉकिंग द डोर, इसके अलावा ग्रीटिंग ऑफ द डॉक्टर, डिमांड ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन, देन से थैंक यू टू द डॉक्टर। ये सब चीजें आपका मेडिकल रैप कर रहा है ठीक से या नहीं कर रहा है। एंड डिटेलिंग में भी वॉइस मॉड्यूलेशन, यूज ऑफ पॉइंटर, जो डिटेलिंग के बहुत बारीक बारीक चीजें होती हैं, ये सब चीजें आपने ऑब्जर्व करनी है। इसके अलावा जो कंपनी से इनपुट्स आते हैं, सैंपल्स आते हैं, क्या वो उनको प्रॉपरली प्रेजेंट करता है या सिर्फ टेबल पे रख के आ जाता है। तो ये सब कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको एज ए मैनेजर अपने मेडिकल रैप की ड्यूरिंग फील्ड वर्किंग आपने ऑब्जर्व करना है, आपने इन चीजों का ध्यान रखना। थर्ड जो आपने पॉइंट ऑब्जर्व करना है अपने मेडिकल रैप में वो है उसके लिसनिंग स्किल्स एंड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। आपके मेडिकल रैप की लिसनिंग स्किल्स एंड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग स्किल्स कैसी, क्योंकि देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि यदि कोई कस्टमर आपके मेडिकल रैप को फीडबैक दे रहा है, चाहे वो डॉक्टर हो, केमिस्ट हो, स्टॉकिस्ट हो, क्या वो उसकी बात को ठीक से सुनता है, समझता है। ऐसा तो नहीं कि उनकी बात पूरा होने से पहले ही वो उनकी बात को बीच में टोक देता हो। क्योंकि देखिए दोस्तों ना, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको फीडबैक लेने की बिल्कुल भी आदत नहीं। क्योंकि देखिए दोस्तों, जब तक आप किसी की प्रॉब्लम को, किसी के फीडबैक को ठीक से सुनोगे नहीं तो आप उस प्रॉब्लम को समझ नहीं पाओगे, और यदि उस प्रॉब्लम को आप समझ नहीं पाए तो आप उस ऑब्जेक्शन को ठीक से हैंडल भी नहीं कर पाओ। और यदि दोस्तों आपके मेडिकल रैप के लिसनिंग स्किल्स अच्छे नहीं होंगे ना, तो आप भी, आपकी कंपनी भी उसको जितना मर्जी फीडबैक दे दे, जितना मर्जी चीजें समझाने की कोशिश कर ले, वो नहीं समझ पाए। तो आपको एज ए मैनेजर अपने मेडिकल रैप के लिसनिंग स्किल्स को भी ऑब्जर्व करना है। देन यदि उसके लिसनिंग स्किल्स अच्छे हैं तो देन वो उस ऑब्जेक्शन को, उस फीडबैक को किस तरीके से हैंडल करता है, ये भी आपको बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करना है। चौथे जो पॉइंट का आपने ध्यान रखना है एज ए मैनेजर ड्यूरिंग योर फील्ड वर्किंग विद एमआर, वो है स्टिक टू द कंपनी नॉर्म्स, कि आपका मेडिकल रैप जो कंपनी के द्वारा बनाई गई वर्किंग नॉर्म्स है उनको ठीक से फॉलो करता है या नहीं करता, चाहे वो आरसीपीए को प्रॉपर और कंप्लीट तरीके से करना हो। इसके अलावा जो डॉक्टर का डेटा हमें लेना होता है, कई बार उनका एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब चीजें वो प्रॉपरली ले रहा है या नहीं ले रहा है। इसके अलावा केमिस्ट का जो डेटा कंपनी को रिक्वायर्ड होता है
वो प्रॉपर तरीके से कलेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जो भी आपकी कंपनी की नॉर्म्स है डॉक्टर कॉल को लेके, क्या वो उतनी कॉल दिन में प्लान कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा उसकी डॉक्टर कॉल एवरेज क्या है, केमिस्ट कॉल एवरेज क्या है। जो भी आपकी कंपनी की तरफ से मेडिकल ऐप को स्मॉल इनपुट्स आते हैं, गिफ्ट्स आते हैं या इसके अलावा सैंपल्स आते हैं, क्या वो प्रॉपरली इन चीजों को प्लान कर रहा है और प्लान करके ठीक तरीके से डॉक्टर को डिलीवर कर रहा है। इसके अलावा जो रिपोर्टिंग के कुछ फॉर्मेट होते हैं, कुछ कंपनी के अपने फॉर्मेट होते हैं, उन फॉर्मेट को क्या वो सबसे पहले तो प्रॉपरली फिल कर रहा है या नहीं कर रहा है, और फिल करने के बाद वो उसको कितना टाइमली कंपनी में भेज रहा है। कहीं वो कोई ऐसी कमिटमेंट तो मार्केट में कस्टमर से नहीं कर रहा है जो कंपनी की पॉलिसी या कंपनी की जो वर्किंग नॉर्म्स है उसके अगेंस्ट हो। चाहे वो डॉक्टर की गिफ्टिंग हो, केमिस्ट की स्कीम हो, स्टॉकिस्ट के मार्जिन हो, या कोई भी ऐसी अनएथिकल प्रैक्टिस या कोई भी ऐसा अनएथिकल काम जो कंपनी की पॉलिसीज या वर्किंग नॉर्म्स के खिलाफ हो, ये चीजें भी ना आपको ड्यूरिंग फील्ड वर्किंग बहुत बारीकी से और बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करने की जरूरत है। कि पांचवा और आखिरी काम जो आपको एज ए मैनेजर ड्यूरिंग फील्ड वर्किंग अपने मेडिकल रैप के साथ करना है वो है फीडबैक एंड फॉलो। देखिए दोस्तों, पूरे दिन की वर्किंग के बाद बारी आती है अपने मेडिकल रैप को सही और प्रॉपर तरीके से फीडबैक देने। देखिए दोस्तों, सबसे पहले एज ए मैनेजर ना आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि जब भी आप अपने मेडिकल रैप के साथ फील्ड वर्किंग पे जाना तो आप उसको हमेशा ये फीलिंग दीजिए कि आप उसकी यहाँ पे हेल्प करने आए हो, आप उसको कुछ नई चीजें सिखाने के लिए मार्केट में आए हो। और देखिए दोस्तों, ड्यूरिंग योर फील्ड वर्किंग यदि आपको एज ए मैनेजर लगता है कि आपका मेडिकल रैप कुछ चीजों पे लैक कर रहा है, कुछ उसके अंदर कमियां हैं या कुछ चीजें वो थोड़ी बहुत गलत कर रहा है, तो उसको इमीडिएटली या देन एंड देयर मत टोको, उसको उसी टाइम डिस्टर्ब मत करो अनटिल अनलेस कि वो कोई बहुत ज्यादा या कुछ बहुत बड़ी ब्लंडर मिस्टेक कर। आपने क्या कर रहे हैं, जो उसकी शॉर्टकमिंग थी, जो उसकी कमियां थी, उसको किसी डायरी में नोट करना है, उसके कुछ पॉइंट्स बनाने हैं, और जब आपकी फील्ड वर्किंग खत्म हो जाए तो अपने मेडिकल रैप के साथ आपने इत्मीनान से तसल्ली के साथ कहीं 15-20 मिनट के लिए बैठना है और तब उसको ये फीडबैक दे कि आज आपने फील्ड वर्किंग के दौरान उसके अंदर क्या क्या चीजें ऑब्जर्व करी और आपको क्या लगता है कि वो किस तरीके से उन चीजों को बेटर कर सकता है। वो रास्ता भी उस मेडिकल रैप को जरूर बताएं और उन सब शॉर्ट्स कमिंग्स को दूर करने के लिए उस मेडिकल रैप को एक प्रॉपर टाइम दे एंड देन उससे टाइमली फॉलोअप लेते रहे। चाहे आप मीटिंग में मिले या इसके अलावा आप कभी दोबारा उसके साथ फील्ड वर्किंग करने जाएं तो आप उससे इन सब चीजों के बारे में, इंप्रूवमेंट के बारे में फॉलोअप लेते रहे। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से ना आप एज ए मैनेजर अपनी फील्ड वर्किंग को बहुत ज्यादा इफेक्टिव और रिजल्ट ओरिएंटेड बना सकते। होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। थैंक यू दोस्तों, हैव वेरी ग्रेट।